Hello everyone. In this video we are going to start with quadratic equation. How to solve quadratic equation by using formula method. ठीक है, let us first discuss formulas. If the given standard form of quadratic equation, ठीक है, अगर हमें क्या दिया है standard form of quadratic equation दिया है form of quadratic equation, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बी सी का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, ए बी सी का जो वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है फॉर्मूला मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर हमें क्या करना रहता है एक्स का वैल्यू फाइंड करना रहता है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये क्या फॉर्मूला है किसके लिए फॉर्मूला मेथड से जब हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ठीक है, एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्लियर. 2.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, वी हैव टू कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर आफ्टर वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. लिखते हैं कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, अब हमें क्या करना है ए बी सी का वैल्यू चाहिए, इससे हमें कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का जो वैल्यू आ जाएगा 1, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 5. ठीक है, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या लिखोगे 1 ए का वैल्यू बी -7 एंड सी 5. क्लियर. आगे अब ये देखो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख के लेना है. फिर कैसे लिखोगे 2m स्क्वायर ये प्लस है लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो फिर -m यहाँ पे माइनस है जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. m नहीं प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्या करोगे ये जो इक्वेशन इससे हमें कंपेयर करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से. फिर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 5. ठीक है, therefore a is equal to -2, b is equal to यहाँ पे 2 आ जाएगा -2 नहीं a is equal to 2, b is equal to -5 comma c is equal to 5 are the roots of values of ए बी सी. ऐसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, ए का जो वैल्यू था 2 मिला, बी का -5 और सी का 5 मिला. इसके बाद देखते
क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर ये प्लस 7y है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -7y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic इक्वेशन। और ये हमेशा लिखना है, जब हमें कंपेयर करने के लिए आएगा तो फिर ये हमें सेंटेंस लिखना ही है। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ से कंपेयर करके लेंगे, फिर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे b इज इक्वल टू आ जाएगा 7 -7 एंड c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे c का टर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c is equal to 0 are the values of a b c। ये क्या रहेगा, a b c का वैल्यूज रहेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। ठीक है, अगर फार्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें फार्मूला पहले एक बार फिर से लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये क्या होता है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। अभी हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर क्या मिलेगा, जब मैं कंपेयर करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो तो a का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर भी कर लिया और हमें फार्मूला मेथड पता है। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। x इज इक्वल टू -b मीन्स -6 प्लस माइनस √b² का जो वैल्यू था, b² कितना आ जाएगा, 6² -4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड c इज़ 5/2 इंटू 1। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस √6² ऑफ 6 इज 36 माइनस 5 4 जा 20/2। इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, अब x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस √36 माइनस 20 इज 36 माइनस 20 इज 16/2। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस √16 इज 4/2। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -6 प्लस 4/2 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 4/2।
ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा, यहाँ पे देखो प्लस लिखा और यहाँ पे माइनस लिखा। इसके बाद देखो आगे क्या लिखेंगे अब, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -2/2 और x इज इक्वल टू -10/2, x इज इक्वल टू -1, ये दोनों कट होकर, और x इज इक्वल टू -5। क्लियर। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, -5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से हमें ये जो इक्वेशन गिवन है x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करते हैं, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic equation, ठीक है। क्या मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 and c is equal to -2. Now we have to find b square minus 4ac. Value of b is -3. -3 square minus 4 into a, 1 into c is -2. Square of -3 is 9. Minus plus. 4 2s are 8. 9 plus 8, that will equal to 17. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, फार्मूला मेथड से हमें सॉल्व करें तो फिर क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b मीन्स -b minus of -3 plus minus √ b² - 4ac, that is 17 upon 2a1. x is equal to -3 plus minus √ 17 upon 2। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, तो एक बार क्या कर सकते हैं, प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस √17 upon 2 और x इज इक्वल टू 3 minus √17 upon 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 plus √17/2 और 3 minus √17/2 are the roots of quadratic equation, are the roots of quadratic equation। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3m² plus 2m minus 7 is equal to 0. Now again we have to compare this equation by standard form of quadratic equation। फिर से लिखता हूँ, comparing above equation with standard form of quadratic equation, that is ax² plus bx plus c is equal to 0. From here I will get the value of ABC. A is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to -7. Now we have to find b² minus 4ac. b² means square of 2 minus 4 into value of a is 3 and
वैल्यू ऑफ c इज -7. Square of 2 is 4, minus minus plus. 7 3 is 21. 21 4 is 4 or 8. 84. 84 plus 4, that is 88. वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया. अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. आगे लिखेंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज दैट इज 88 -2 इंटू 3. यहाँ से लिखेंगे -2 प्लस माइनस, यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 88 है ना, तो 22 इंटू 4 लिख सकते हैं. ठीक है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ. 22 इंटू 4 88 हो जाएगा. उसके बाद 3 2 6. यहाँ से देखो -2 प्लस माइनस 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 22 अपॉन 6. यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22/6. 2 1 2 3. ठीक है, अब आगे देखो क्या बच गया. अब यहाँ पे हर एक जगह पे लिखेंगे x इज इक्वल टू. ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22/3. ठीक है, एक बार प्लस में लिख लेता हूँ, और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22/3 आर the roots of quadratic equation, are the roots of quadratic equation. क्लियर. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, 5m² माइनस 4m इज इक्वल टू 2. 5m² माइनस 4m इज इक्वल टू 2. ये हमें क्वेश्चन दिया. सॉल्व करेंगे फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करना है. कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, now value of a is equal to 5, b is equal to -4 and c is equal to -2. now we have to find b square minus 4ac. b square means square of -4 into a, 5 into -2. c, value of c is -2. Square of -4 is 16. minus plus 5 4 is 20, 22 is 40. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 प्लस 16 56. आगे सॉल्व करेंगे. अब लिखेंगे x इज इक्वल टू -b, फॉर्मूला लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे. अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac फॉर्मूला लिखा. ठीक है, उसके बाद -b का जो वैल्यू है कितना, -4 है तो -4 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac इज 56 अपॉन 2a है, ये 9 में दिख रहा है, a. वैल्यू ऑफ a इज 2 इंटू 5. आगे x इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 56 को लिख सकते हैं ना, 14 4 जा 56 अपॉन 5 2 10. आगे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 4 प्लस माइनस
2√14/10 और x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या आ जाएगा 2 + √14/10, 2 1 सा और 2 5 सा। फिर फाइनली आई कैन राइट एज 2 ± √14/5, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 + √14/5 और x इज इक्वल टू 2 - √14/5, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, क्या लिखेंगे 2 + √14/5 और 2 - √14/5 are the roots of quadratic equation, are the roots of given quadratic equation. Question number 5, y² + 1/3y is equal to 2. Again we have to compare this equation by standard form of quadratic equation. Now comparing above equation with standard form of quadratic equation, that is ax² + bx + c is equal to 0, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ a मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू -2. c is equal to -2. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो y² + 1/3y - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके बाद हमें कंपेयर करना है, ठीक है। चलो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ABC का वैल्यू मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करना है, b² - 4ac, b² मीन्स 1/3 square minus 4 into a is 1 and c is 2। यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे अब, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस यहाँ पे -2 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8। फिर आगे क्या लिखेंगे अब, 1 + 9 8 = 72/9 और यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 72 + 1 73/9, मतलब ये वैल्यू मिल गया किसका, b² - 4ac का, ठीक है, b² - 4ac का ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये वैल्यू अब हमें क्या करना, फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू -b + अंडर रूट b² - 4ac/2a, b² - 4ac/2a, x इज इक्वल टू -b means -1/3 plus minus under root b² - 4ac is 73/9, 73/9 upon 2 into 1, क्लियर। अब आगे देखो, x इज इक्वल टू -1/3 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 1/3 तो कॉमन ले सकता हूँ ना। अब देखो ये जो 9 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये जो 9 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/9 करके, ठीक है। फिर 1 का जो रूट रहेगा 1 आ गया और 9 का रूट कितना आ गया 3। इसके बाद देखो आगे अंडर रूट क्या बच गया 73/2। फिर से आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या लिखोगे, 1/3 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1/3 इन ब्रैकेट -1 प्लस माइनस √73/2, ठीक है।
अब इसे हमें सॉल्व करना है। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू ये 2/1 लिख सकते हैं इसको। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा फिर क्या मिलेगा, देखो 1/3 इंटू 1/2 इन ब्रैकेट -1 प्लस माइनस √73। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 मतलब 1/6 इन ब्रैकेट -1 प्लस माइनस √73। ये हमें मिला x का वैल्यू। ठीक है, अभी और लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, अब एक बार प्लस और एक बार माइनस में। फिर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे -1 प्लस माइनस √73 और यहाँ पे 1/6 है ना, वो जैसा था वैसा ही। ठीक है, x इज इक्वल टू, फिर लिखता हूँ x इज इक्वल टू -1 प्लस √73/6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √73/6। ये क्या मिल गया, दिस आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्या मिला, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखते हैं कंपेयरिंग above equation by standard form of quadratic equation। क्या मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a विल बी 5, b विल बी 13 एंड c इज इक्वल टू 8। क्लियर। Now we have to find the value of b² minus 4ac। b² 13 square minus 4 into 5 into 8। 4 into value of a is 5 and value of c is 8। Square of 13 is 169 minus 5 4s are 20, 28 160, 20 into 8 160, 169 minus 160 is 9। b² minus 4ac, value of b² minus 4ac is 9। Now we have to solve this equation by formula method। So first you have to write the formula, that is x is equal to minus b plus minus under root b² minus 4ac upon 2a। x is equal to value of b is minus, value of b is 3, that is minus 13 plus minus under root b² minus 4ac is 9 upon 2 into 5। x is equal to minus 13 plus minus square root of 9 is 3 upon 5 to the 10। x is equal to minus 13 plus 13 upon 10 और x is equal to minus 13 minus 3 upon 10। और यहाँ पे लिख सकते हैं x is equal to कितना, minus 10/10 और x is equal to minus 16/10। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो -1 आ गया। x is equal to -1 कॉमा x is equal to, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा मतलब -8/5। ठीक है, लिखेंगे x is equal to -1 कॉमा -8/5 are the roots of quadratic equation, are the roots of given quadratic equation। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो, with the help of the flow chart given below solve the equation
एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फार्मूला मेथड। ये हमें क्या करना है, फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी बाई कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कंपेयरिंग above equation with standard form of quadratic equation that is ax square plus bx plus c is equal to 0। a का जो वैल्यू मिलेगा 1, b is equal to 2√3 and c will be 3। क्लियर। अब यहाँ से नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें क्या करना, वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, बी कितना है 2√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड सी इज़ 3। स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 इंटू √3 का स्क्वायर आ जाता है 3 माइनस 4 3 इज़ 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। लिखेंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ 2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2√3 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस जो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 3 और लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 कॉमा माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।